दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई गुजराती मूवी त्रिशा ऑन द रॉक्स, जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से, जहाँ त्रिशा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती है। त्रिशा एक जॉब इंटरव्यू के लिए अपने लैपटॉप पर बातचीत कर रही होती है। तभी उसके पिता आते हैं और अचानक डांस करने लगते हैं। त्रिशा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। उल्टा उसके बॉस से बात करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी से जरा संभल कर रहना, ये गुस्से वाली है। ये सुनकर त्रिशा गुस्से में इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर लैपटॉप बंद कर देती है। त्रिशा अपने पिता से नाराज होती है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटा कुछ ही सालों में तेरी शादी हो जाएगी, तब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए ये कुछ साल तो मेरे साथ हंसते खेलते बिताओ। ये सुनकर त्रिशा थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अंदर से सोचते हैं कि पापा को थोड़ा और परेशान करते हैं। उसके बाद त्रिशा अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसके पिता उसे रोकते हैं और पूछते हैं, तू पार्टी में ड्रिंक तो नहीं करेगी ना? इस पर त्रिशा हल्के गुस्से में जवाब देती है, पापा आपको लगता है मैं गुजरात में ऐसा कुछ करूंगी? अब मैं बाहर जा रही हूँ। उसके बाद त्रिशा अपने फ्रेंड यशवंत के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ उसके सभी दोस्त पहले ही इकट्ठा हो चुके होते हैं। पार्टी का माहौल मस्ती और शराब से भरा हुआ था। शराब खत्म हो जाने पर त्रिशा की फ्रेंड विनीता किसी स्मगलर से शराब का इंतजाम कर लेती है। तभी एंट्री होती है विशाल की, जो विनीता के लिए शराब लेकर आता है। विशाल हैंडसम और मस्कुलर लड़का है। विनीता विशाल से कहती है कि उसके शर्ट के अंदर कुछ है। विशाल शर्ट के बटन खोल के चेक करता है, तभी उस पर त्रिशा का ध्यान चला जाता है और वो सिक्स पैक देखकर अट्रैक्टिव हो जाती है। नीचे पुलिस चेकिंग हो रही होती है, इसलिए विशाल कहता है कि वो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो थोड़ी देर रुककर पार्टी एंजॉय करने लगता है। डांस और मस्ती के बीच त्रिशा को बाथरूम जाना होता है और विशाल उसकी मदद करता है। वॉशरूम से लौटने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। त्रिशा बताती है कि वो आमतौर पर ड्रिंक नहीं करती, लेकिन इस बार उसने अपने पिता को परेशान करने के लिए पार्टी में हिस्सा लिया। बातें करते करते दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है और इसी कनेक्शन की वजह से वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात का माहौल मस्ती और शराब के असर में वे दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में गुलू गुलू हो जाता है। अगली सुबह विशाल उठता है और देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं। वो त्रिशा को भी उठाता है। त्रिशा जब होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि रात को क्या हुआ था। वो तुरंत तैयार हो जाती है और विशाल से कहती है, जो भी हुआ वो बस एक कैजुअल गलती थी, हमें इसे यही खत्म कर देना चाहिए। विशाल भी सहमति जताता है और कहता है, मैं भी रिलेशनशिप के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे भूल जाएं। ये बोलकर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद त्रिशा अपने कजिन के क्लिनिक जाती है। वो बताती है कि उसकी पीरियड 20 दिन लेट हो चुके हैं। चेकअप के बाद पता चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर त्रिशा शॉक्ड हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। काफी सोचने के बाद त्रिशा फैसला करती है कि वो इस बच्चे को रखेगी। हिम्मत करके वो अपने पिता को सब कुछ बात बता देती है। त्रिशा के पिता ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसे उस लड़के से शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन त्रिशा कहती है कि वो उस लड़के को ठीक से जानती भी नहीं है और उससे कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर उसके पिता और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। त्रिशा उन्हें समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो सोचते हैं कि बच्चे के पिता को इस बारे में बताना चाहिए। उसके बाद त्रिशा विनीता से कांटेक्ट करती है ताकि विशाल का नंबर मिल सके, लेकिन विनीता बताती है कि उसने अपने एक दोस्त के जरिए शराब मंगवाई थी और उस दोस्त ने विशाल को कॉल किया था। जब वे उस दोस्त से कांटेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसने शराब के सारे डिलीवरी वालों के नंबर डिलीट कर दिए थे। त्रिशा तय करती है कि वो हर एक डिलीवर वाले से शराब मंगवाएगी ताकि विशाल को पहचान सके। वो कोई डीलर से संपर्क करती हैं और घर में शराब की बोतलें आने लगती हैं। त्रिशा के पिता ये सब देखकर हैरान होते हैं, लेकिन त्रिशा उन्हें भरोसा दिलाती है कि ये सब किसी वजह से कर रही हैं। आखिरकार एक दिन डिलीवरी देने के लिए विशाल आता है। उसे देखकर त्रिशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विशाल को लगता है कि त्रिशा उसे पसंद करने लगी है और वो फिर से उसके करीब आना चाहती है, लेकिन त्रिशा उसे एक कैफे ले जाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विशाल हैरान रह जाता है। वो बताता है कि वो सिर्फ 21 साल का है और अभी शादी या बच्चे के लिए तैयार नहीं है। त्रिशा कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, बस उसे ये बताना जरूरी था, इसलिए वो बता रही है। काफी सोचने के बाद विशाल कहता है कि वो त्रिशा और बच्चे का ख्याल रखेगा। वो ये भी वादा करता है कि चेकअप के समय उसके साथ जाएगा। त्रिशा खुश हो जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि विशाल उसकी मदद करेगा। उसके बाद त्रिशा कहती है कि वो चेकअप
के लिए कल जाने वाली हैं। जिसके बाद विशाल त्रिशा के साथ चेकअप के लिए जाता है। जब ये बात त्रिशा के पिता को पता चलती है तो वो त्रिशा से कहते हैं कि उन्हें विशाल से मिलना है, लेकिन त्रिशा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता विशाल को देखकर और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। साथ ही जब उन्हें विशाल के प्रोफेशन का पता चलेगा तो वे न जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। हालांकि त्रिशा के पिता जिद करने लगते हैं और अंत में त्रिशा मान जाती है। वो विशाल से पूछती है कि क्या वो उसके पिता से मिलेगा। विशाल को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगले दिन त्रिशा विशाल को अपने घर ले जाती है। जैसे ही उसके पिता विशाल को देखते हैं उनकी चिंता और बढ़ जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि विशाल गाड़ियां चुराकर शराब की स्मगलिंग करता है तो वे सुन रह जाते हैं। फिर त्रिशा के पिता विशाल से उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं। विशाल बताता है कि उसके माता पिता और छोटी बहन केदारनाथ गए थे जहां बाढ़ में उनकी मौत हो गई। उस समय विशाल बहुत छोटा था लेकिन वो उन्हें ढूंढने गया था पर किसी का पता नहीं चला। ये सुनकर त्रिशा और उसके पिता को विशाल के लिए बुरा लगता है। विशाल आगे बताता है कि उसके रिश्तेदार अच्छे हैं और उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए अकेले रहकर खुद अपने पैसे कमाता है। विशाल कहता है कि उसने अपने काम को मेहनत से सेट किया है, कई कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो ये काम बंद नहीं करेगा क्योंकि उसे इजी मनी चाहिए थी। ये सब कहकर विशाल वहाँ से चला जाता है। रात में त्रिशा के पिता ये सोचते रहते हैं कि विशाल का क्या करें। अगले दिन वे त्रिशा से कहते हैं कि विशाल इतना बुरा नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, इसलिए वो थोड़ा भटक गया है, लेकिन दिल का अच्छा है। वे कहते हैं कि विशाल को एक मौका देना चाहिए और अगर वो सही निकला तो त्रिशा को उससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन त्रिशा अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर वे उसके पिता उसकी बात नहीं मानते और विशाल के घर चले जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि विशाल का फ्लैट बिखरा हुआ और गंदा है। वह तुरंत क्लीनर्स को बुलाकर फ्लैट साफ करवाते हैं और विशाल को अपने साथ ले जाते हैं। वो विशाल को एक कैफे में ले जाकर कहते हैं कि यहाँ बैठकर काम देखो, बाकी सब लोग संभाल लेंगे। लेकिन विशाल को ये आइडिया पसंद नहीं आता। फिर वे उसे एक साड़ी के स्टोर में ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो कहे तो ये स्टोर खरीद लेंगे। विशाल को बस इसे संभालना होगा, लेकिन यह आइडिया भी उसे पसंद नहीं आता। त्रिशा के पिता उसे और वे बिजनेस आइडिया देते हैं, लेकिन विशाल कहता है कि वो अपने काम में खुश है और किसी से पैसे लेकर बिजनेस नहीं करेगा। तभी वहाँ त्रिशा आती है और अपने पिता को समझाने लगती है कि वो विशाल के लिए कुछ भी फील नहीं करती, इसलिए उन्हें जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर उसके पिता इमोशनल हो जाते हैं। वे त्रिशा से पूछते हैं, जब तुम्हारा बेबी स्कूल जाएगा और उससे उसके पिता के बारे में पूछेगा तो वो क्या कहेगा? वे कहते हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन क्या तुम्हारा बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके माता पिता दोनों का प्यार उससे मिले? वो त्रिशा को समझाते हैं कि आज वो कोई भी फैसला ले सकती हैं क्योंकि उसे पता है कि अगर परेशानी हुई तो उसके पिता उसका साथ देंगे, लेकिन क्या उसका बच्चा भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका पिता उसके साथ रहे? यह सुनकर विशाल इमोशनल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि बिना परिवार के रहना कितना मुश्किल होता है। फिर वो कहता है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ेगा। त्रिशा भी अपने पिता की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और इस बार वो शादी के लिए मान जाती है। त्रिशा के पिता त्रिशा को समझाते हैं कि वो कुछ वक्त विशाल के साथ बिताए। उन्हें पूरा यकीन है कि विशाल बदल जाएगा। जिसके बाद वो त्रिशा को विशाल के घर छोड़ देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके। अब विशाल त्रिशा को उसका घर दिखाने लगता है। त्रिशा को वो घर काफी अच्छा लगता है। वही विशाल चाहता था कि फिर से दोनों रोमांस करें, लेकिन त्रिशा उसे मना कर देती है। तभी वहाँ विशाल का दोस्त आता है और विशाल से कहता है कि क्लाइंट की एक ऑर्डर पहुंचानी होगी, लेकिन विशाल जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसका फ्रेंड अकेले चला जाता है। इसके बाद विशाल त्रिशा के साथ बातें करने लगता है और उससे पहली बार सुकून महसूस होता है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ये सुनकर विशाल तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। त्रिशा भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर विशाल को पता चलता है कि जिस ऑफिसर से उसकी सेटिंग थी वो फिलहाल वहाँ नहीं है, इसलिए विशाल को सुबह तक इंतजार करना पड़ता है। विशाल को चिंता होने लगती है कि त्रिशा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। त्रिशा सुझाव देती है कि उसके पिता को कॉल कर ले, लेकिन विशाल मना कर देता है। सुबह होते ही विशाल उस ऑफिसर को कॉल करता है, जिसके बाद उसका दोस्त रिहा हो जाता है। हालांकि विशाल को चेतावनी मिलती है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। विशाल घर लौटता है, लेकिन त्रिशा वहाँ नहीं होती। वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन त्रिशा का कोई पता नहीं चलता। विशाल सोचता है कि शायद वो उसे छोड़कर चली गई है।
फिर वो त्रिशा के घर जाता है और पाता है कि त्रिशा वही है। विशाल उसे समझाता है कि वो जानबूझकर पुलिस स्टेशन में नहीं रुका था, बल्कि मजबूरी में रुकना पड़ा। त्रिशा हंसते हुए बताती है कि वो बस अपने पिता से मिलने आई थी। विशाल कहता है कि वो त्रिशा से प्यार करने लगा है। पुलिस स्टेशन में वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कहीं त्रिशा उसे छोड़कर न चली जाए। अब वो समझ चुका है कि वो अपना ये बिजनेस जारी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर पुलिस ने उसे फिर पकड़ा तो त्रिशा और उनके भविष्य के बच्चे को तकलीफ होगी। इसीलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो अपना ये बिजनेस बंद कर देगा। तभी त्रिशा के पिता वहाँ आते हैं। विशाल उन्हें बताता है कि उसकी 25 लाख की सेविंग है और वो इन पैसों से कोई नया बिजनेस शुरू करेगा ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके। ये सुनकर त्रिशा के पिता भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे भी यही चाहते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।